छत्तीसगढ़ में हुए कथित शराब और कोयला मामले में ईडी का शिकंजा कसते नजर आ रहा है। घोटाले मामले में प्रदेश के कई प्रशासनिक अफसर और नेता मंत्री ईडी की रडार में है। इस बीच ईडी ने एंटी करप्शन ब्यूरो में 3 पूर्व मंत्रियों, कुछ पूर्व विधायकों, पूर्व मुख्य सचिव, कई कांग्रेस नेताओं सहित 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। तो सूत्रों की माने तो ईडी ने पूर्व मंत्री कवासी लखमा, अमरजीत भगत, पूर्व विधायक यूडी मिंज, पूर्व विधायक गुलाब कमरो के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। प्रशासनिक अफसरों की बात करें तो सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई, अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, विवेक दांड के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा बातचीत करेंगे। कुलेश्वर हमारे साथ लाइव जुड़ गए। कुलेश्वर, कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं, अब क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? क्योंकि एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है, 100 से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। कुलेश्वर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए तो आपको जानकारी देते चले कि कथित शराब और कोयला मामले में अब ईडी जो है शिकंजा कसते नजर आ रही है, बड़ा एक्शन लेते नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी के आवेदन पर एसीबी ने केस रजिस्टर्ड किया है और सारे हमारे नेताओं के नाम उसमें लिखा गया है। ये सीधी सीधी बात है कि ये लोकसभा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के नेताओं को बदनाम करने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी के एजेंसी ईडी अब राज्य सरकार के द्वारा एसीबी के द्वारा जांच करने का निर्देश किया, एफआईआर दर्ज किया है। सब स्वतंत्र जांच एजेंसी हैं, सब अपने अपने तरीके से काम कर रहे हैं। किसी के प्रति अन्याय नहीं हो रहा है। अब जो सरकारी जमीन में अवैध कब्जा करेंगे उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी। कुलेश्वर हमारे साथ एक बार फिर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। कुलेश्वर, 100 से ज्यादा लोगों पर गाज गिरती नजर आ रही है, एफआईआर दर्ज कर ली गई है, कांग्रेस मुश्किल में नजर आ रही है। अब इसको लेकर कांग्रेस का क्या प्लान है, क्या एक्शन कांग्रेस ले सकती है? देखिए बिल्कुल विधानसभा चुनाव के पहले भी ये चीज़ देखने को मिला था। जिस तरह से चुनाव के दरमियान लगातार ईडी आईटी अपनी धमक जो है छत्तीसगढ़ में बना के रखी थी, कई लोगों के नाम आए थे और पूर्व सीएम भूपेश बघेल का नाम भी उसमें शामिल हुआ था। लेकिन जिस तरह से 100 से ज़्यादा नामजद एफआईआर हुए हैं, ईडी ने शिकायत की थी और एसीबी ने जो है 100 से ज़्यादा नामजद शिकायत दर्ज की है। इसमें चौंकाने वाले नाम है कवासी लखमा, अमरजीत भगत, गुलाब कमरो, यूडी मिंज, ये सब ऐसे नाम हैं जिनके नाम जो है कभी शामिल होते हुए नजर नहीं आए। लेकिन ठीक लोकसभा चुनाव के पहले जो नाम आया है, इसको लेकर एक बार निश्चित तौर पर फिर से सियासत गर्म है। साफ तौर पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि फिर से वही चीज़ हो रही है जो विधानसभा चुनाव में होती है। ये सिर्फ आरोप लगाते हैं, सरकार को बदनाम करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिद्ध नहीं कर पाते हैं। भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि यूडी मिंज का नाम सिर्फ इसलिए इसमें लाया गया, वो विष्णुदेव साय के खिलाफ चुनाव लड़े, इसीलिए ये नाम को उनको शामिल किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि विष्णुदेव साय इतने छोटा सोच नहीं रखना चाहिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, द्वेषपूर्ण फिर से कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि हम आगे की लड़ाई लड़ेंगे, जो भी होगा हम चर्चा करके करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं ईडी एक बार फिर से जो है वही चीज कर रही है। हालांकि लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रभाव पड़ने की बात नहीं कहे, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि ईडी आईटी बीजेपी के एजेंसी की तरह काम करती है। जैसे वो इशारा होता है बीजेपी का, उसी तरह काम किया जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि एसीबी कार्रवाई तभी करती है जब मुख्यमंत्री हस्ताक्षर करते हैं। मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर से एसीबी के द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। हालांकि विष्णुदेव साय का साफ तौर पर कहना है मुख्यमंत्री का कि
स्वतंत्र एजेंसी है, जो भी जांच होता है वो स्वतंत्र एजेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं भी इसको लेकर बिल्कुल प्रदेश की सीएम सियासत विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। उन्होंने ये कहा है कि अन्याय किसी के भी साथ नहीं होगा, यानी कि बारीकी से जांच यहाँ पर की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे खबर।